सीतापुर गांव में एक रामू नाम का किसान रहा करता था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम था सुनहरी। सुनहरी बहुत दूध देती थी और रामू भी उसका बहुत ध्यान रखता था। रामू उसको खेत में हरी हरी घास चराने ले जाया करता और उसकी खूब सेवा करता। अपने मालिक से सुनहरी भी बहुत खुश थी और रामू को बहुत दूध देती, जिसे रामू बेचकर अपने घर का गुजारा करता। एक दिन सुनहरी को रामू खेत में हरी हरी घास चराने लेकर गया। तभी वहाँ सुनहरी को और गायें भी मिलती हैं और दूसरी गायें सुनहरी के पास आती हैं और कहती है, अरे सुनहरी, तुम कितनी किस्मत वाली हो। तुम्हारे पास रामू जैसा मालिक है जो तुम्हें रोज़ हरी हरी घास चराने लाता है, और एक हमारा मालिक है, हमें कभी कभी बाहर लाता है और हमें सूखी ही घास डालता है, और रामू तुम्हारी कितनी सेवा करता है। यह सुनकर सुनहरी बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ बहन, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं और बदले में मैं भी उनको खूब दूध देती हूँ, जिसे बेचकर वो अपने घर का गुजारा करते हैं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसे मालिक मिले। अब सुनहरी का मालिक रामू उसको वापस घर लेकर चला जाता है। घर जाकर अगले दिन जब रामू गाय का दूध निकालने के लिए आता है तो देखता है कि सुनहरी ने तो चारा ही नहीं खाया और वह बैठी हुई है। तभी वह अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है, देखो सुनहरी को क्या हो गया है, आज सुनहरी उठ ही नहीं रही है। तभी वह कहती है, चलो कोई नहीं, आज शायद इसकी तबीयत खराब होगी, आज तुम इसका दूध मत निकालो। रामू भी ठीक कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर रामू और उसकी पत्नी गौशाला आते हैं और देखते हैं कि सुनहरी फिर से बैठी हुई है और उसने अभी भी चारा नहीं खाया और वह बाहर भी चरने नहीं चलती। अब रामू को चिंता होने लगी तो रामू की पत्नी कहने लगी, सुनो जी, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लगता है हमारी सुनहरी को किसी का नज़र लग गई है, यह बीमार हो गई है। तब रामू उसको सुनहरी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर सुनहरी का चेकअप करता है और कहता है, रामू, तुम्हारी गाय सुनहरी को के थनों में कैंसर हो गया है और अब हमें इसके 3 थन काटने पड़ेंगे और यह एक ही थन बचेगा। तब रामू बहुत चिंतित होता है और कहता है, क्या डॉक्टर, मैं तो अपनी गाय को हमेशा हरा हरा चारा खिलाता था, मेरी सुनहरी को कैंसर कैसे हो गया। तब डॉक्टर कहता है, हो सकता है हरे हरे चारे के साथ कोई ऐसा कीड़ा इसके अंदर चला गया हो जिससे इसे इन्फेक्शन हो गया और इसके थनों में कैंसर बन गया। अब तुम जल्दी करो वरना इसके 4थे थन में भी कैंसर चला जाएगा। अब डॉक्टर ने सुनहरी का ऑपरेशन किया और उसके 3 थन काट दिए। रामू अपनी गाय को लेकर घर चला गया। घर जाने के बाद सुनहरी का अगले दिन वह दूध निकालने लगा तो सुनहरी फिर से गिर गई। अब रामू डॉक्टर के पास फिर आया सुनहरी को लेकर और कहने लगा, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि सुनहरी अब ठीक है, लेकिन ये तो आज भी गिर गई। अब डॉक्टर ने उसका दोबारा चेकअप किया और कहा, अरे रामू, यह गर्भवती है, इसलिए कमज़ोरी पहले से ही इसको है, ये गिर गई होगी। यह सुनकर रामू बहुत खुश होता है और सुनहरी को घर लेकर जाता है। अब कुछ समय बीतता गया। अब सुनहरी एक ही थन से दूध देती। अब रामू को वो दूध कम पड़ने लग गया। कुछ दिनों बाद सुनहरी ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। यह देखकर रामू को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, अरे सुनहरी, तुमने क्या ये बछड़ा दिया है, अब इस बछड़े का मैं क्या करूँगा। तुम बछिया देती तो वह आगे चलकर हमें दूध देती और हमारे घर का काम चलता। अब रामू सुनहरी का एक थन का सारा दूध निकाल लेता और सुनहरी का बछड़ा भूखा रह जाता। अब बछड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं रोज़ भूखा रह जाता हूँ और भूख से तड़पता हूँ। सभी गाय के 4 थन हैं और तुम्हारा 1 थन है और मैं हमेशा ही भूखा रह जाता हूँ। तब सुनहरी कहती है, बेटा मैं क्या करूँ, मालिक सारा दूध निकाल लेते हैं और तुम्हारे लिए नहीं छोड़ते। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम भूखे रहते हो और मैं माँ होकर भी तुम्हारा पेट नहीं भर पाती। और वह अगले दिन रामू की तरफ गाय अजीब नज़रों से देखती है।
तब रामू कहता है, देखो सुनहरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे बछड़े को अब भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम्हारा खर्चा और तुम्हारे बछड़े का खर्चा अब मुझसे नहीं करा जाता। तुम एक ही थन से दूध देती हो, वह भी मुझे बहुत कम पड़ता है, जिसे बेचकर मैं सिर्फ अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ। यह कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। अब सुनहरी मन ही मन रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों कर दिया कि मैं अपने ही बछड़े को दूध नहीं पिला पा रही हूँ। मेरा एक ही थन है। या तो आप कुछ ऐसा करिए कि मैं अपने बच्चे का पेट भर सकूं, या फिर मुझे मार दीजिए ताकि मैं रोज़ रोज़ अपने बेटे को भूखा तड़पते हुए देख न सकूं। यह कहते ही एक अजीब सी रोशनी होती है और अगले दिन जब रामू गाय का दूध निकाल कर ले जाता है और फिर जब बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने जाता है तो उस थन से इतना दूध निकलने लगता है कि मानो जैसे रामू ने दूध निकाला ही नहीं। अब सुनहरी का बछड़ा खूब छिक जाता है। यह देखकर सुनहरी बहुत खुश होती है और भगवान का धन्यवाद करती है कि हे भगवान, मेरे एक थन होते हुए भी आज मैंने अपने बच्चे का पेट भर दिया। यह सब आपकी कृपा से हुआ है। अब रामू गाय का दूध निकाल कर ले जाता और सुनहरी फिर बाद में अपने बछड़े को दूध पिलाती तो उसके एक ही थन से खूब दूध निकलता। अब सुनहरी बहुत खुश थी क्योंकि भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। अब उसका बछड़ा भूखा नहीं रहता। अब सुनहरी बहुत खुशी खुशी अपने बछड़े को दूध पिलाती और सुखी सुखी रहने लगी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।